अपने शिष्य में पता नहीं कौन सी वो वायु भर देते हैं, कौन सी वायु भर देते हैं। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध उस मात्र धागे, पतले धागे की तरह होता है जो धागा आज्ञा का होता है। और आज्ञा पाकर के गुरु जब अपने उस गुब्बारे को ऊपर आसमान में जाते हुए देखते हैं तो पाते हैं इस आसमान में जाते हुए गुब्बारे को देख करके हर व्यक्ति को गुब्बारा खरीदने की इच्छा पैदा होगी, लेकिन गुब्बारा मिलता कहाँ है ये तभी पता लगेगा जब उस बीज की आज्ञा रूपी डोर की पहचान उनके जीवन में प्राप्त होगी। ये आज्ञा बहुत बड़ी वस्तु है, ये देखने में नहीं आती, गुब्बारा देखने में आता। गुब्बारे की बजाय एक और उदाहरण कठपुतली का। कठपुतली देखी आपने? अब तो आज तो भगवान जाने एनिमेशन का जमाना है, कहाँ कठपुतलियाँ, अब तो सिर्फ रिमोट से जो चाहो वो सब कुछ हो जाता है। कठपुतलियाँ काठ की पुतलियाँ होती थी, लकड़ी की, काले धागे से वो उनके हाथ पैर गर्दन, ये तो 4-5 चीज़ें बनी रहती हैं उसका। एक गर्दन ऐसी ऐसी करती है, ऐसे ऐसे करती है, हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, वो पैर, ये अलग अलग जॉइंट्स रहते हैं, वो पूरा धड़ तो एक ही लकड़ी में रहता है, ऐसे ही कुछ है। तो उन पांचों में काले धागे बंधे रहते हैं। वो पांचों के काले धागे जो है ना, उसकी पांचों अंगुलियों में एक एक रहते हैं। ये उठाएगा तो हाथ उठेगा, ये उठाएगा तो दूसरा हाथ उठेगा, ये उठाएगा तो पैर, ये और ये गर्दन। और इतने में वो इतना निष्णात हो जाता है कि वो उस कठपुतली को ऐसा नचाता रहता है, वो किसी को ज्ञात नहीं होता कि कौन कर रहा है। देखने वाले कहते हैं हाँ क्या देखो लकड़ी की पुतली है, उसके बावजूद भी सब प्रकार की एक्टिंग कर लेती है। लेकिन एक्टिंग कराता कौन है? जिसके हाथ में वो काले धागे हैं। इसी का नाम नेपथ्य के नायक होता है। नेपथ्य का मतलब पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे का जो नायक है वो बहुत कलाकार वही होता है। लेकिन तुम्हें कला नजर आती है उस पुतली की, कलाकार दिखने में नहीं आता। ऐसी ये कठपुतलियाँ हैं, कलाकार की जो काली डोरें हैं तुम्हें देखने में नहीं आती। इसलिए कहने में आता है ये कठपुतलियाँ ऐसा कर रही हैं, ऐसा कर रही हैं, ऐसा कर रही हैं। जब नेपथ्य के नायक का दर्शन करोगे तब पता लगेगा कि उनकी पांचों उंगलियों में उस कठपुतली को नचाने की कितनी सामर्थ्य है। अब इस संसार में रह करके हम कठपुतली तो सब हैं, लेकिन हमने अपने उन काली डोरों को किस नायक के हाथ में थमा के रखा है? एक नायक वो है जो नायक अपनी पांचों उंगलियों में 5 इंद्रियों के विषय रखता है, और एक नायक वो है जो अपनी पांचों उंगलियों में पंचाचार को पालन करने का भाव रखता है। दोनों 5-5 हैं। पंचाचार को जो धारण किए हैं, पालन कर रहे हैं और पालन करवाते हैं, वो गुरु महाराज होते हैं। उनके माध्यम से भी पंच कठपुतली नाचती है। और एक ये पंचेंद्रियों का विषय देने वाला वो कलाकार है जिसमें वो गृहस्थ नाचता रहता है 5 पापों के रूप में। नाचते कि नहीं नाचते? महाराज नाचना आए आंगन टेढ़ा, कितना भी टेढ़ा आंगन हो फिर भी नाचने का प्रयास करते। कभी तो कोई हौसला अफजाई कर दे, कभी तो कोई पुरस्कृत कर दे। अरे नाचना तुम्हें सीखना हो तो सौधर्मेंद्र से जाके सीखो। सौधर्मेंद्र नाचता क्या? हाँ, तांडव नृत्य करता हो। तांडव का मतलब कोई विकृत नहीं होता, तांडव का मतलब उत्कृष्ट होता है। अक्सर अपन हिंसा का तांडव मतलब हिंसा का उत्कृष्ट रूप, हिंसा का विकराल रूप। तांडव तो मतलब श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। तो हिंसा का विकराल रूप, हिंसा का सबसे शिखरतम रूप जो है उसका हिंसा का तांडव बोलते हैं। और जो नृत्य का विशिष्ट रूप है उसका नाम तांडव नृत्य बोलते हैं। कब करता है वो तांडव नृत्य बताओ? जन्म कल्याणक के समय भी करता, और एक तो उस समय करता है जब भगवान जन्म लिए हैं, और एक उस समय भी करने का प्रयास करता तो पंचाचर की वृष्टि करता जब भगवान अपना दूसरा जन्म प्राप्त कर चुके हैं। द्विज बोला, द्विज जन्मा, एक तो शरीर का जन्म और एक इस मोक्ष मार्ग का जन्म। क्योंकि मोक्ष मार्ग का जन्म
मोक्ष मार्गी बनने पर तो होता, लेकिन उसके लिए पोषण कब होता? यूं तो माता मरु देवी ने अथवा जो भी भगवान की माँ है, उनने उस बालक को जन्म दे दिया। जन्म देने के कुछ समय बाद वो आता और देखते ही से सहस्र नेत्र कर लेता और तांडव नृत्य करता। और एक जब वो भगवान तीर्थंकर भगवान जब अपना दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं उसी जीवन में, दूसरा जन्म कौन सा? मोक्ष मार्गी का जन्म। ये जन्म जरा मृत्यु को नाश करने वाला जन्म, तब भी जाकर के वो पंच आश्चर्य की वृष्टि करता। अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम, 5 आश्चर्य व्यक्त करता। सोचो, क्या उस सौधर्म इंद्र ने इसके पहले कभी कोई दान नहीं किए होंगे जो उसको आश्चर्य हो रहा है? इतने बड़े बड़े काम करता रहता, क्या नहीं? रत्नों की वृष्टि की, गर्भ में आने के पहले से करवाई, 6 महीने पहले से करवाई, 9 महीने तक करते, 15 महीनों तक कितने रत्न बताओ? पता है? गिनती मालूम है? कितने? 10.5 करोड़ रत्न, 10.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि तीनों कालों में, तीनों संध्याओं में होती। अब बताओ, 3.5 करोड़ एक टाइम में, अब 15 महीने तक होती रही। पहली बात तो 10.5 करोड़ पहले काउंट करना ही कठिन है, फिर उसके बाद एक दिन हो जाए तो ठीक है, 1 महीना तो ठीक है, 15 महीने तक। महाराज वो कहाँ गए? ये संसार में डूब के परिचय हैं। महाराज वो रत्न कहाँ गए? एक तरफ तो तुम संसार से पार होने की कला पूछना चाहते हो, ये नहीं पूछा कि भगवान कहाँ गए। पूछना ये चाहता है वो भगवान के जन्म के समय रत्नों की वृष्टि हुई, गर्भ में आने के गर्भ के समय जो रत्नों की वृष्टि हुई, रत्न गए कहाँ? कौन ले गया? और किसी इज्जतदार व्यक्ति घर गए हो तो फिर भी ठीक है, कहीं चोर तो चोरी नहीं कर ले गए। ये दूसरे का खाता देखने की इतनी फितरत है संसारी प्राणी की, हमें लगता तब से चली आ रही फितरत। तब तो कभी ना कभी मन कर जाता है, काय उनने कितने दे, मतलब जो खुलेआम दे रहे हैं उनकी दिक्कत नहीं है, वो गुप्त दिया तो उसने कितना दिया। अरे जब उसको तुम्हें बताना ही होता तो गुप्त क्यों रखता? सबके सामने ही कर देता। नहीं, उसके बारे में पता लग जाए। ये मतलब निषेध में जिज्ञासा, जहां लिखा हो यहां जाना मना है तो पूछेंगे क्यों, क्या क्या है इसके पीछे? अरे वो लिखा ही बताया है कि यहां जाना मना है, इसका अर्थ ही है कि वहां पर कुछ जाने का मतलब जानना भी मना है। जाना मना है इसने नहीं, जानना भी मना है। नहीं, उसी में जानेगा। और जो सब खुला दिख रहा है इसके बारे, अरे वो तो कभी भी देख लेंगे। गुरुजी भी जितना पब्लिक से बचने का प्रयास करते उतना ही ज्यादा पब्लिक उन पर झूमती। जितना पीठ दे के बैठ जाते तो नीचे से देखते। अब वो देखो, जब गुरुजी जब विहार करते हुए जाते अथवा चर्या से बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी है, तो लोग पहले तो पूरा नमोस्तु कर लेते, जब पास में निकलते ना तो ऐसे देखते कि हमें देख रहे कि नहीं देख रहे। हमने कहा कैसे लोग हैं, साक्षात भगवान सामने से निकल रहे हैं, उनके सामने तो चरणों को देखने के बाद तो झुक जाना चाहिए, लेकिन वो उनको देखते नहीं। महाराज झुक तो हम पहले ही गए थे, पहले देख लिया वो दूर से आ रहे हैं तो हम तभी उनको नमोस्तु कर दिया, माथा बिल्कुल जमी दोज कर दिया। लेकिन जब वो पास आ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है। महाराज चरण रज बस मिल जाए, एक बार चरण पड़ जाए, एक बार चरण पड़ जाए की भावना भाता है। नजर पड़ जाएगी तो संभाल नहीं पाएगा, चरण पड़ने की बात करता है। एक नजर पड़ तो जाए महाराज, बस दुकान पे थोड़ा सा चरण पड़ जाए, नया मकान चरण पड़ जाए, नजर को संभालने की सामर्थ्य नहीं है, चरण की बात करता है। चरण पड़ते हैं तो फिर पूरे उन्हीं के हो जाते हैं। क्या तुम स्वयं, तुम काय की बात कर रहे हैं? वही सोचता है। कई बार तो हमें भी हंसी आने लग जाती कि उसकी मनोदशा का जब आकलन करती है ना, कि कहाँ कहाँ उसके मन में कौन कौन से भाव।
नजर पड़ने से बात नहीं बनती ना। चलो ठीक है, नजर ज्यादा कीमती नहीं है तो हम आपको बता रहे। वैसे दहेज शब्द एक विकृत शब्द है। देहज है, देह मतलब शरीर, जा मतलब उत्पन्न। जो शरीर से उत्पन्न हुआ हो, मतलब जो बेटी है जो आपके माध्यम से जन्म दी गई है, उसी का नाम देहज है। देहज। अब उसको करते करते दहेज 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 हो गया वो। जैसे जल में उत्पन्न जलज माना जाता है, कमल जिसको बोलते हैं, ऐसी बेटी को देहज बोला जाता है। तो बेटी को दिया जा रहा है, ये देहज है। ये दहेज शब्द कहाँ से आ गया भगवान जाने। लेकिन हम दे रहे हैं तो उसकी अच्छे से आव भगत होती रहे, सुविधा मिलती रहे, थोड़ा बहुत उसको करते थे। अब वो जो थोड़ा बहुत है वो ही सब कुछ हो गया, और देह से कोई अता पता ही नहीं है कि कहाँ है। तब तो जाकर के विकराल रूप हैं। ऐसी समस्या भी आने लग गई कि आज आई और कल लेकर के रफू चक्कर हो गई। क्यों? तुम दहेज की बात करते थे ना, तुम क्या मांगते थे क्या मानते थे भगवान जाने, लेकिन वो क्या चाहते थे वो लेके चले गए। अब जब ऐसे स्थानों पर हम अपनी बेटी को देंगे, बच्चों के प्रति न्याय करने का भाव किस माता पिता का नहीं होता, और बच्चों के प्रति अत्याचार करने का भाव किस माता पिता का होता। हमें लगता किसी का नहीं होता। लेकिन न्याय और अन्याय क्या है, इसकी परिभाषा सही मानने का भाव किस माता पिता का होता, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या न्याय है? अच्छा पैकेज, अच्छी फैमिली। अच्छी फैमिली का मतलब सिर्फ कपल हों, माता पिता भी बर्दाश्त ना हो, दादा दादी, अरे कहाँ डिक्शनरी में ही नहीं है दादा दादी, काका काकी, मामा मौसी, अलग करो। छोटा परिवार, दुखी परिवार बोला करो। क्यों? तुम्हारे दुख दर्द को संभालने के लिए, सुनने के लिए कोई है ही नहीं। तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ दो रहेंगे तो एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हो जाएंगे, दूसरों के दुख से हम बचे रहेंगे। जब तुम दोनों ही दुखी हो गए तो कौन संभालेगा तुम्हारे लिए? कौन संभालेगा बताओ? है तुम्हारे पास कुछ? तो बताओ, जब तुम्हारे दुख दर्द को संभालने वाला कोई नहीं, दुख दर्द में तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं, दुख बांटने वाला तुम्हारे पास कोई नहीं, तो ऐसे छोटे परिवार को सुखी परिवार तुम कैसे कह सकते हो? जब तुम्हारे अंदर भाव ये पैदा हुआ है कि हम बिखरते रहेंगे, क्योंकि छोटा परिवार तभी तो होगा जब अपने कुटुंब से बिखरेगा, अपने परिवार से बिखरेगा, अपने चाचा चाची से बिखरेगा, अपने माता पिता से बिखरेगा। और जब बिखराव के बीज बो ही दिए गए हैं तो फसल भी आपस में बिखर करके ही फल के रूप में आएगी। इसलिए कभी भी अपनी बेटियों को ये शिक्षा मत देना कि हम तुम्हें छोटा परिवार देख देंगे। ये किस्मत उसकी है कि छोटा बड़ा अलग विषय है, लेकिन तुम तो यही कहना हम बड़ा कुटुंब कबीला देखेंगे, ताकि तुम्हें हर हाथ में, हर हाल में और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ सीख पाने की व्यवस्था वहां हो सके। हम तुम्हें जो विद्यालय में नहीं सिखा पाए, महाविद्यालय में नहीं सिखा पाए, अब तुम्हें हम इतने बड़े विद्यालय में, विश्वविद्यालय में भेजने जा रहे हैं, जहां तुम्हें हर हाथ के, हर मुख के माध्यम से, हर मन के माध्यम से, हर बुद्धि के माध्यम से तुम्हें सीखने का जीवन भर के लिए कोर्स तैयार मिलेगा। कितने माता पिता जो ऐसा कह पाते हैं? बच्चे यदि कहें भी नहीं इतना बड़ा नहीं, समझाना उनको लिए। क्यों? इसी से उनको अपने मान को कंट्रोल करने की शिक्षा मिलेगी। अभी तो मनमाना करते रहे, ना तुम्हारे पास रह पाए, तुमने घर से बाहर भेज दिया पूना मुंबई बेंगलोर पढ़ने के लिए, वहाँ जॉब करके उसके बाद तुम्हारे घर से जा रहे हैं, इतने में इतनी से सिखा देना कि नहीं। कई ऐसी बेटियां हैं जो बाहर पढ़ी भी, जॉब भी की, उसके बावजूद भी 1-2 साल जॉब करने के बाद लौट करके आए कि हमें एक बड़े परिवार में और बिजनेसमैन परिवार में जाना है। उनसे पूछा गया क्यों, ऐसा क्यों, आप तो जॉब स्वयं करती हो? नहीं, हम करते हैं, ये हमने एक्सपीरियंस के लिए किया था। लेकिन मान लो यदि हम नहीं कर पाते और किसी बिजनेसमैन के यहाँ जाते तो लोग कहते हाँ
जॉब करते नहीं बनी इसलिए बिजनेसमैन क्या चले गई। हम करके आए हैं और छोड़ करके लात मार करके आए हैं, और हम एक बिजनेसमैन क्या जा रहे हैं, और हम अब नहीं सीख देंगे कि सार तो वहीं पर है जहां पर आत्मीयता अपार होती है। और अपार तो तब हो जब इतने आत्मन वहां पर मौजूद हों। खंडहर बना के रखें पूना, मुंबई, बेंगलोर में, वीरान हो चुके हैं। सुबह से जाते हैं श्रीमान जी, और दोनों यदि करते तो फिर तो भगवान जी। हाँ, एक इस तरफ गया, एक इस तरफ गया। वीकेंड्स मिला, शनिवार को थोड़ा सा आराम कर लिया, रविवार को कपड़े धो लिए, और शाम को जाके पार्टी हो गई, हो गया पूरा सप्ताह। ये जिंदगी है छोटे परिवार की। जैसे वो दरख्तों पर पंछी ढूंढते रहते हैं, निहारते रहते हैं, किसी को अपना नहीं कहते। एक मल्टी में 5-7 फ्लैट हैं, तो बाजू वाले फ्लैट में रहने वाले को ये पता नहीं कि हमारे बाजू में पड़ोसी कब बदल गया। इतना तक एक दूसरे की पहचान नहीं, जानकारी नहीं। क्या जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी गुमनामी की जिंदगी जीनी थी तो काहे को तुमने बेंगलोर भेजा, यहीं पटक देते किसी गांव खेड़े में। लेकिन नहीं, परिभाषाएं गलत बना के रखी हो तब तो जाकर के तुम्हारी भाषाएं बदलती चली जा रही हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने ये पूरा समाज एक कुटुंब के भीतर आए, तब तो जाकर के मात्र 24 से काम नहीं बनाए, सहस्रकूट हो जाए, ताकि पूरा पूरा अब कोई ये ना कह पाए हमारे, क्योंकि होता है जिस मंदिर में हमारे भगवान विराजमान होगा हमारा मंदिर, तब हमारे लोग कम भगवान विराजमान हैं तो कुछ लोगों का होगा, और तुम जाओ तुम उस मंदिर में। इसीलिए 24 के साथ साथ सहस्रकूट भी अब हर व्यक्ति कहे कि हमारा तीर्थ है, हमारा तीर्थ है, और इस तीर्थ का निर्माण हमारे समाज ने मिल करके किया है, सबके भाव जोड़ने के लिए है। तो जैसे गुरुदेव ने सहस्रकूट का आशीर्वाद दिया कि सबके भाव जुड़ सकें, इसलिए उसी को याद रखते हुए हमने भी कहा था कि हर घर में कलश पहुंच सके। चातुर्मास कलश की बात थी नहीं, इस बार तो मंदिर निर्माण कलश की बात थी, और अब वो हर घर में पहुंच रहा है। सब उसको विनय पूर्वक ले जा रहे हैं, जैसे भी उनकी जैसे भावना है। अब तो धन की नहीं, मन की भावना आवश्यक है, और आपके घरों में ये मन और आत्मन तक पहुंचने का प्रयास कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की